नमस्कार आदरणीय अध्यापक साथियों, प्रिय अभिभावकों व प्यारे बच्चों। हर घर पाठशाला 2.0 आज से शुरू हो चुका है। जी हाँ, हर घर पाठशाला का जो दूसरा चरण है वो आज से शुरू हो चुका है। क्या क्या हुआ है बदलाव और क्या कुछ रहने वाला है पहले जैसा, ये दो मुख्य सवाल हैं। और 15 जून तक का क्या रहेगा, ऑनलाइन एजुकेशन का प्रारूप, क्या फॉर्मेट उसका रहने वाला है, डेली फीडबैक फॉर्म भरनी है या नहीं, क्या अध्यापकों को विशेष रूप से क्या इसमें करना है, इस तरीके के बहुत से सवाल जो हैं वो इस समय सभी के मन में चले होंगे। इस हर घर पाठशाला 2.0 को लेकर के उन सभी के जवाब जो है वो आपके सामने रखने का प्रयास करेंगे इस वीडियो में। लॉकडाउन में बच्चों की पढ़ाई को जारी रखने का एक अनोखा प्रयास जो किया जा रहा है उस पर हम चर्चा करेंगे। और ये सब कुछ जानने के लिए आप बने रहें वीडियो के साथ शुरू से लेके अंत तक, ताकि पूरी की पूरी जानकारी जो है वो आप तक बिल्कुल सही तरीके से पहुंच सके। सबसे पहले बात करते हैं हर घर पाठशाला का अब तक का सफ़र। एक छोटा सा दो बातों में मैं इसको कंक्लूड करना चाहूँगा। पूरे देश के लिए एक मॉडल बनी है हिमाचल प्रदेश शिक्षा विभाग की ऑनलाइन एजुकेशन की ये पहल, जो कि अपने आप में एक अनूठा प्रयास था, जिसे अब धीरे धीरे पूरे देश के अन्य राज्यों ने भी अपनाते हुए आगे बढ़ना शुरू कर दिया है। 60% से अधिक विद्यार्थियों तक पहुंच बनाना एक बहुत बड़ी उपलब्धि रही हर घर पाठशाला 1 की, और अब 2.0 की ओर हम आगे बढ़ रहे हैं। तो बच्चों को ऑनलाइन एजुकेशन से जोड़ने में एक अभूतपूर्व सफलता। जी हाँ, यदि ये इस तरीके की जो है वो परिस्थितियाँ ना होती और इस तरीके का प्रयास न किया जाता तो शायद बच्चों को इतनी आसानी से ऑनलाइन शिक्षा से ना जोड़ पाते, और भविष्य में बच्चे सेल्फ स्टडी की ओर आगे बढ़ेंगे। इस प्रकार का भी प्रयास रहेगा, बच्चों को इसमें मदद मिलेगी, क्योंकि कोई भी जो भी हम आगे के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारियां करते हैं उसमें सेल्फ स्टडी ही बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। तो यदि बच्चों को ये आदत यहाँ से पड़ती है तो ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट होगा इस हर घर पाठशाला इनिशिएटिव का। और न्यू लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ चाहे वो टीचर्स के लिए हों चाहे वो स्टूडेंट्स के लिए हों, वो इस हर घर पाठशाला ने दी, जिसके लिए ये एक बहुत बड़ी जो है वो हमारे लिए एसेट बन करके निकली। इसके बाद आपके जवाबों से पहले कुछ सवाल मैं आपसे करना चाहता हूं। जो प्रश्न मैं आपके सामने लेकर के आया हूं वो है सबसे पहला कि क्या इस असाधारण परिस्थिति में ऑनलाइन एजुकेशन से बेहतर कोई और विकल्प था? मेरे अनुसार इससे बेहतर विकल्प नहीं था। ना तो हम बच्चों को उनकी हालत पर छोड़ सकते थे और ना ही हम विद्यालयों में जाकर के या घर जाकर उनको पढ़ा सकते थे। तो ऐसे में एक मिड वे, एक मध्यम मार्ग, एक सबसे बेस्ट वे यही था जो मुझे लगता है कि ऑनलाइन एजुकेशन का था। इसके बाद इसका क्रिटिसिज्म बेशक हो रहा है, लेकिन फिर भी मेरे अकॉर्डिंग टू मी, जैसा कि मैं हर बार कहता आया हूँ, समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। और अक्सर ये बात उठाई जा रही है कि मोबाइल फ़ोन्स के जो है वो बहुत ज़्यादा बैड इफ़ेक्ट्स बच्चों पर पड़ रहे हैं, लेकिन मैं ये भी पूछना चाहता हूँ कि क्या प्रतिदिन बच्चे 1 से 1.5 घंटा मोबाइल आमतौर पर नहीं चलाते? जी बिल्कुल चलाते हैं। जिनके घर पर भी मोबाइल है, बच्चे चाहे चोरी छुपे चलाएं, चाहे मदर से जिद करके चलाएं, चाहे पापा से मांग के चलाएं, कैसे भी चलाएं, बच्चे चलाते हैं। अगर उस समय को हमने प्रोडक्टिव बनाया है तो वो एक अचीवमेंट है, उसको हमें अदरवाइज ना लेते हुए किसी और चीज़ से नहीं जोड़ना चाहिए। ऐसा नहीं है कि अगर हम ऑनलाइन एजुकेशन शुरू ना होती तो टीचर्स की ऑनलाइन एजुकेशन अगर ना शुरू करते तो इस चीज़ से जो है वो बच्चे बच जाने थे। टेलीफोन जो है वो बच्चे पहले से ही यूज़ करते आए हैं, बच्चों को ये अट्रैक्ट करती है ये चीज़। तो बच्चों को ये भी पता चला कि इससे फालतू का ही काम नहीं हो सकता, इससे पढ़ाई भी हो सकती है, सबसे बड़ा पॉइंट। और बच्चों को यदि मोबाइल फ़ोन या व्हाट्सएप के माध्यम से ना जोड़ा जाता तो उन तक कैसे पहुंचा जाता, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल इस वीडियो के माध्यम से मैं सभी के समक्ष रखना चाह रहा था। और आगे अब चलते हैं 2.0 जो शुरू हो रहा है, जो मेन हमारी वीडियो है कि वो पहले जैसा उसमें क्या क्या रहेगा और क्या क्या उसमें बदलेगा। तो पहले जैसा यही है, छात्रों को निरंतर क्लास वाइज जो है वो एजुकेशनल कंटेंट मिलता रहेगा। सारी सामग्री जो है वो लर्निंग आउटकम्स पर बेस्ड होगी। बच्चों को वर्कशीट्स मिलेंगी प्रैक्टिस के लिए, और आज से मिलने वाली जो सामग्री होगी 1 जून से वो आगे के पाठ्यक्रम पर आधारित होगी, ना कि उसमें रिवीजन होगी। वो आगे अब बच्चा बढ़ेगा, यानी अगर 3 पाठ हुए थे तो अब 4था पाठ है, 4 पाठ हुए होंगे तो 5 हुए होंगे तो 6ठा, इस तरीके से अब आगे की ओर चल रहे हैं। और क्या बदल जाएगा इस बार? सबसे ज़रूरी, अध्यापकों को डेली मॉनिटरिंग फॉर्म नहीं भरना है।
इसका रीज़न क्या है वो मैं आगे बता दूंगा। पहले सभी अध्यापक ऑन ड्यूटी थे, अब अध्यापकों की 15 जून तक छुट्टियां बढ़ गई हैं। जी हाँ, और छुट्टियों में छुट्टियां होने की वजह से ही जो टेली मॉनिटरिंग फॉर्म है वो भरना नहीं है अब। और अब यह हर घर पाठशाला 2.0 केवल अभिभावकों तक केंद्रित होगी। जिस तरीके का आज का संदेश हमें प्राप्त हुआ है उसमें अभिभावकों को एड्रेस किया गया है, केवल अभिभावकों के लिए विशेष रूप से वहाँ पर लिखा गया है। और अभिभावकों तक सामग्री पहुँचाकर, शिक्षण सामग्री पहुँचाकर बच्चों से जुड़ने का प्रयास किया जाएगा। ये एक बहुत बड़ी अपडेट जो इस बार की है, जो कि मैंने आपके साथ शेयर की है। इसका रीज़न यही है, जो मैसेज हमें आया है उसके बेसिस पे ये कंक्लूजन निकला है। उसमें इस तरीके का कुछ नहीं लिखा है कि हमें फॉर्म भरनी है या नहीं भरनी है। आगे है, एक अध्यापक होने के नाते सबसे बड़ा पॉइंट, मेन पॉइंट, होम टेकिंग मैसेज ऑफ दिस वीडियो। एक फिल्म का एक बहुत ही मशहूर डायलॉग था, संवाद था, वाक्य उसमें कहा गया था, अ सोल्जर इज नेवर ऑन हॉलीडे, एक सैनिक कभी छुट्टी पर नहीं होता। ऐसे ही कुछ दायित्व अध्यापक भी निर्वहन कर सकते हैं और आज करने पड़ेंगे, बिकॉज इवन अ टीचर इज आल्सो नेवर ऑन अ हॉलीडे। क्योंकि एक अध्यापक भी हमेशा अध्यापक होता है, चाहे वो सेवानिवृत्त हो चुका हो, चाहे वो सेवा में हो, चाहे वो छुट्टियों में हो या फिर विद्यालय में हो। उसका आचरण समाज के लिए आदर्श है। और विशेष रूप से इस प्रकार की स्पेशल सिचुएशंस में, इस प्रकार की एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशंस में टीचर्स का जो रोल है एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। ऐसे में भले ही ये जो मैसेज है ये पेरेंट्स के लिए एड्रेस करके आया है, लेकिन एज बीइंग अ टीचर हमें अपने जो व्हाट्सएप ग्रुप्स हमने क्रिएट किए हैं 5 से 10 मिनट का समय निकालकर हमें जैसे हम पहले शेयर करते थे वैसे ही शेयर करते रहना है, सो दैट जो एक चेन बनी है ऑनलाइन एजुकेशन की पूरे देश में, पूरे प्रदेश में, वो ब्रेक ना हो पाए। थैंक यू सो मच। आई थिंक दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो आप लिख सकते हैं उसे कमेंट बॉक्स में। और ये मेरे पर्सनल विचार थे जो मैंने आपके सामने रखे। बहुत बेहतरीन तरीके से ये योजना चली। अब मुझे लगता है इसका धीरे धीरे समापन हो रहा है। जिस तरीके से अध्यापकों से अब ये अभिभावकों पे शिफ्ट हो रही है, तो बहुत बढ़िया इसमें रिस्पॉन्सेज जो है वो टीचर्स के रहे। थैंक यू सो मच। धन्यवाद। जय हिंद।